साथियों, आप सभी को मेरा नमन। आप लोग हमारे संग जुड़े। हमारे बीच में हमारे आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी योग मनीषी गायत्री परिवार से आ चुके हैं। हम लोग कल 2 सूत्रों को चर्चा कर चुके थे, बात कर चुके थे और तीसरे सूत्र पे चर्चा चल रही थी। आचार्य श्री जी ने जो 18 सूत्र लिखे हैं उन पे, उन 18 सूत्रों में से तीसरे सूत्र पे आने से पहले मैं योग मनीषी वीरेश्वर उपाध्याय जी की अनुमति से कल जब हम बात कर रहे थे तब उदाहरण आए, जब हम बात आचार्य श्री जी के अखंड ज्योति की पत्रिका में उनके मूल विचारों पे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने 3 महान मनीषियों के नाम लिया थे। उनमें से एक थे रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी के बारे में जो कि चर्चा से पता चला है कि वह एक तरह से युग परिवर्तक थे और उन्होंने बहुत दूर तक चीज़ों को देखा था, उसे उन्होंने लिखा भी। उसी पे ही मैं आप लोगों के संग कुछ चीज़ें साझा करना चाहता हूँ, आप लोगों के संग बताना चाहता हूँ। विवेकानंद जी 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। उनका मूल भाषण अंग्रेजी में था और उसका यह हिंदी रूपांतरण है। उन्होंने अपने भाषण में जो मुख्य बातें हैं मैं उसी पे चर्चा करूंगा। पहले दिन जो बात कही थी जब उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, उन्होंने शुरुआत की थी, अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय बेहद प्रसन्नता से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद कहूँगा और सभी जाति, प्रांत, संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन कुछ वक्ताओं के लिए भी जिन्होंने इस मन से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक ग्रहण करने का पाठ पढ़ाया है। हमें सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व की सभी धर्मों को सत्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। मुझे बेहद गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के अस्वस्थ और अत्याचारित लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संभाल कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ कर नष्ट कर दिया था। तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें प्यार से पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने अपने बचपन से स्मरण किया और दोहराया, जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह बिल्कुल भिन्न स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। यह उस श्लोक का अर्थ है। वर्तमान समय सम्मेलन, जो कि आज की सबसे पवित्र समारोह में से है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वो फिर कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, धर्मांधता और इसके भयानक वंशज हठधर्मीता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार यह भूमि खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ और ना जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक दैत्य नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता।
लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी आशा है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वह तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेंगे। और जो उन्होंने अपने अंतिम सेशन में, अंतिम दिन सम्मेलन में जो संदेश दिया था, वह उन सभी महान आत्माओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका बड़ा हृदय है और जिनमें प्यार की सच्चाई हो और जिन्होंने प्रभुत्व की सच्चाई का अनुभव किया हो। उदार एवं भावुकता को दिखाने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक हमारे धार्मिक विचारों को सुना और अपनी सहमति दर्शाई। इस सम्मेलन की सभी मधुर बातें मुझे समय समय पर याद आती रहेंगी। मैं सभी का विशेष शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से मेरे विचारों को और भी महान बनाया। बहुत सी बातें यहाँ धार्मिक एकता को लेकर के कही गई थी, लेकिन मैं यहाँ स्वयं के भाषण को साहसिक बताने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन यहाँ यदि किसी को यह आशा है कि यह एकता किसी के लिए या किसी एक धर्म के लिए सफलता बनकर आएगी और दूसरे के लिए विनाश बनकर आएगी, तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आपकी आशा बिल्कुल असंभव है। क्या मैं धार्मिक एकता में किसी क्रिश्चियन को हिंदू बनने के लिए कह रहा हूँ? भगवान ऐसा करने से मुझे रोकेंगे। क्या मैं किसी हिंदू या बुद्ध को क्रिश्चियन बनने के लिए कह रहा हूँ? निश्चित ही भगवान ऐसा नहीं होने देंगे। बीज हमेशा जमीन के नीचे ही बोए जाते हैं और धरती और हवा और पानी उसी के आसपास होते हैं। तो क्या वह बीज धरती, हवा और पानी बन जाता है? नहीं ना, बल्कि वह एक पौधा बन जाता है। वह अपने ही नियमों के तहत बढ़ता जाता है। साधारण तौर पर धरती, हवा और पानी भी उसी बीज में मिल जाते हैं और एक पौधे के रूप में जीवित हो जाते हैं। यह जो वाक्य है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बीज और पौधा और हवा, पानी, धरती की जो बात की है, इस पे हमारे आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बिंदुओं पे अवश्य प्रकाश डालेंगे, क्या कि ये युग प्रवर्तन के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है जो 1893 में कही गई थी। और ऐसा ही धर्म के विषय में भी होता है। क्रिश्चियन कभी भी हिंदू नहीं बनेगा और एक बुद्धिस्ट और हिंदू कभी क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। लेकिन धार्मिक एकता के समय हमें विकास के नियम पर चलते समय एक दूसरे को समझकर चलते हुए विकास करने की जरूरत है। यदि विश्व धर्म सम्मेलन दुनिया को यदि कुछ दिखा सकता है तो वह यह होगा धर्मों की पवित्रता, शुद्धता और पुण्यता, क्योंकि धर्म से ही इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। यदि धार्मिक एकता के समय भी कोई यह सोचता है कि उसी के धर्म का विस्तार हो और दूसरे धर्मों का विनाश हो, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे दिल से लज्जा महसूस होती है। मेरे अनुसार सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों पर एक ही वाक्य लिखा होना चाहिए, मदद करें और लड़े नहीं, एक दूसरे का साथ दें, ना कि अलग करें, शांति और करुणा से रहें, ना कि हिंसा करें। इसी के साथ कुछ विवेकानंद जी के भाषण की कुछ खास बातें हैं, वो भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ युग मनीषी वीरेश्वर उपाध्याय जी को, वह इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं और इन सारे बिंदु जो 18 सूत्र हैं आचार्य श्री के, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वह इनसे प्रभावित अवश्य हैं, क्योंकि जिन 3 मनीषियों का नाम लिया उनके ये एक विशेष और अत्यंत विशिष्ट शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने अपने समय में एक युग निर्माण के लिए, युग परिवर्तन के लिए एक आधारशिला रखी थी। पहला, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता
और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है, मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इस्राएल की वह पवित्र यादें सजो रखी हैं जिसने अपने धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन से याद किया, जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का इसका प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता, जितना कि अभी है। लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठ धर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। यह विचार विवेकानंद जी ने जिस समय लिखे थे, कहे जा करके, वह अपने आप में बताता है कि वो कितने बड़े दृष्टा थे। उनका जीवन काल अल्प रहा होगा, लेकिन उनका दर्शन आज भी वास्तविक है। तो इसी के साथ मैं आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी, युगमनीषी, गायत्री परिवार से निवेदन करूंगा कि वो आए और आगे के सूत्रों को लें और इन सूत्रों पे सभी जो प्रेमी हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वह भी जरूर अधीर हो रहे होंगे कि आपके मुख से इन बातों को, आचार्य श्री की बातों को, भावनाओं को सुने और समझें। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय, योग मनीषी जी। जी, सबको नमस्कार। आपने वीडियो ओपन नहीं किया अभी हमारा? वीडियो ऑन करिए आदरणीय। आपके वहां से अभी मिला नहीं परमिशन? नहीं, आपके यहाँ, अच्छा मेरे यहाँ से है। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ ठीक है, मेरे यहाँ से है। जी आदरणीय, अब आप प्रारंभ कर सकते हैं। जी अब हो गया। ठीक है, ठीक है। आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी, बहुत साफ आ रही आवाज। अच्छा, तो अब जैसा कि आपने इसको एक सार्वभौम प्रवाह से जोड़ने की बात कही है, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा अपने बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, अंतिम चरण में बताऊंगा। तो सूक्ष्मीकरण के बाद फिर उन्होंने जो लिखा है अपनी वसीयत विरासत, उसमें उन्होंने बताया कि कबीर, समर्थ गुरु रामदास और रामकृष्ण परमहंस के रूप में भी उन्हीं की चेतना ने काम किया है। तो ये तो एक प्रवाह चल रहा है। समय के हिसाब से जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे चेतना आती है और ये करती रहती है। ये किसी महापुरुष जो होते हैं किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष से जुड़े नहीं होते, वो सार्वभौम होते हैं। तो कबीर की बात भी सार्वभौम है, समर्थ गुरु रामदास की भी, रामकृष्ण परमहंस जी की भी। वो तो पागल ब्राह्मण की तरह रहने के जीवन का सत्य, उन्हें सारे सत्य उद्घाटित किए थे, जिनको फिर उनके शिष्यों ने, विवेकानंद, रखाल आदि ने फिर परोसा लोगों के सामने,
तब लोगों को पता पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस क्या थे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने ये फिर बाद में स्वीकार किया। और फिर जब उन्होंने पूछा था कि अगर आप रामकृष्ण परमहंस हैं तो विवेकानंद कौन है, तो उन्होंने कहा था व्यक्ति रूप में नहीं है, मेरे विचार ही विवेकानंद हैं। और विवेकानंद जी ने जिस दिन शरीर छोड़ा है उस दिन उन्होंने भी ये बात कही थी कि विवेकानंद क्या करके जा रहा है, ये समझने के लिए एक और विवेकानंद होता तब बात बनती। लेकिन कोई बात नहीं, प्रेमानंद जी सुन रहे थे इस बात को, उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा, कोई बात नहीं, समय पाने पर मेरे जैसे अनेक विवेकानंद खड़े होंगे और वो भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैला देंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी ये अभियान शुरू किया था, तब यही उदाहरण दिया था कि भारतीय संस्कृति का परिचय देने की जरूरत थी तो एक विवेकानंद काफी थे। लेकिन अब जन जन तक उसके सूत्रों को पहुंचाना है, लोगों के गले उतारना है, जीवन में लाना है, तो बड़ी संख्या में विवेकानंद जैसी प्रतिभाएं खड़ी होंगी और वो हर क्षेत्र में, हर वर्ण में खड़ी होंगी। तो मैं देख रहा हूँ जगह जगह ऐसा अपनी सीमित बुद्धि से ऐसा हो रहा है। तो ये जो युग निर्माण सत्संकल्प है, ये भी उन्होंने सार्वभौम दृष्टि से ही लिखा है। आज के समय में जैसा आपने कहा कि योग के जो मूल सिद्धांत हैं, अगर यम नियम को साध लिया जाए तो फिर आसन प्राणायाम से जो शक्ति मिलेगी वो सही दिशा में लगेगी और फिर धारणा ध्यान समाधि सच जाएगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उन सब सूत्रों को लेकर के इनको एक व्यवहारिक और सामूहिक स्वरूप दे दिया है। सत्संकल्प में 18 सूत्र बनाए उन्होंने, क्या सोच के कहते थे कि गीता के 18 अध्याय की तरह हैं ये। जब लोग इसकी गहराई में उतरेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्या है। उतर रहे हैं और इसका मैंने कई तरह से इसका हिंदी में भी अनुवाद है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है। मैं कई महत्वपूर्ण मुसलमान भाइयों की गोष्ठियों में गया। एक हैदराबाद में हुई थी, यहाँ पर ये अपने दारुल उलूम देवबंद में है, उनका डिग्री कोर्स है और वहाँ उनकी मास्टर्स डिग्री होती है। तो वहाँ के जो संस्थापक प्रेसिडेंट थे वो भी उसमें थे, रहमानी साहब। तो जो हमने युग निर्माण सत्संकल्प का स्वरूप रखा, उन्हीं के बुलाए हुए से हैदराबाद के तमाम मुफ्ती और मौलवी लोग आए थे। पूरा उनका मस्जिद का जो हॉल था भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बुलाया था। वक्ता उसमें दो ही थे, एक हमारे तारिक साहब और एक मैं। तो जब मैंने युग निर्माण सत्संकल्प की बात रखी तो बाद में उनका कमेंट ये था कि हमें तो आज, हम समझते थे कि हमने इस्लाम को बहुत समझ लिया, आज तो ऐसे लगा कि जैसे आपने इस्लाम और कुरान शरीफ का इत्र निकाल के रख दिया। और जब हमने अपने युग निर्माण सम्मेलन किए थे तो जगह जगह सभी धर्म के उनको बुलाया करते थे, मुख्य लोगों को उस क्षेत्र के। तो एक पादरी पे जब ये बात कही तो उन्होंने अपने जेब से संकल्प निकाल के दिखाया, बोले ये सबके लिए है, मैं भी इसका रोज पाठ करता हूँ। तो ये मतलब ऐसा है कि उन्होंने ये सार्वभौम दृष्टि से ही बनाया है और इसके एक एक शब्द का चयन ऐसा किया है कि जिसमें कहीं किसी भी क्षेत्र वर्ग विशेष को आपत्ति ना हो सके, बल्कि सबको ये अपना ही लगता है। एक और इसका जो हमारा उर्दू अनुवाद है वो यहाँ के एक बहुत बड़े उर्दू के विद्वान के सामने रख दिया। वो हाफिज भी थे और हाजी भी थे, मतलब उनको कुरान शरीफ कंठस्थ था। तो जब इसका उर्दू अनुवाद रखा तो बोले ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो कुरान शरीफ का निचोड़ दिख रहा है, उसी की है आयतों का। कहने का मतलब ये है कि सत्संकल्प के बारे में हम जितना गहरा जाएंगे, करेंगे, समझेंगे, जीवन में लाएंगे, उतना ही उसका लाभ हमें मिलेगा। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो तो समझने और आचरण में से आने से होता है। चलिए, तो अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय को देखते हुए जितना हो सकेगा करेंगे। कल हमने 2 सूत्र ले लिए थे, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। ये 2 उसके कहे। इसी का अगर उर्दू हम पढ़ें तो हम परवरदिगार को हाजिर नाजिर मानकर जिंदगी के हर शोबे में उनके नज्म व नस्क को अमल में लाएंगे।
दूसरा, जिस्म को अपने माबूद की इबादत गाह समझकर खुद जब्ती के साथ हमेशा तंदुरुस्ती की हिफाजत करेंगे। तीसरा है, जिसको शुरू कर दिया था, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसका उर्दू में है, अपने दिलो दिमाग को बदख्याली और बदख्वाही से मुबर्रा रखने के लिए नेक सोहबत और मुतल्लियात की मशक में मसरूफ रहेंगे। इंग्लिश में भी इसका है, firmly believe in the omnipresence of the God and his unfailing justice. He pledged to abide the basic divine principles, the dharma. दूसरा, considering the body as the temple of God, we will be ever watchful to keep it healthy and full of vitality by adopting the principles of self-control, order and harmony in our lives. तीसरा, with the view of to keep our minds free from inrush of negative thoughts and emotions, we will adopt a regular program of study of ennobling the inspiring literature, Swadhyay, and of keeping the company of saints, Satsang. तो ये इसका हमने उर्दू और हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद भी करके सुना दिया, और सब लोग इसे कभी अनुवाद करें तो वो कर सकते हैं। और ये उन्होंने कहा कि ये सार्वभौम है, और संकल्प का रूप इसलिए दिया कि जब हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे विचार में स्थिर होता है, और जब विचार में स्थिर होता है तो फिर उसमें गहराइयों में उतरता है आदमी, और तब फिर वो आचरण में आना शुरू होता है। तो हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं सबसे कहा गया होगा, सब बड़े प्रेम से इसको पढ़ते हैं और दोहराते हैं और सबसे दोहरवाते भी हैं। हमारे गायत्री परिवार या युग निर्माण योजना से जुड़े जो लोग हैं वो करेंगे। तो ऐसे ही संकल्प लोग इसको सीख ले लें, तो इसमें कोई कॉपीराइट गुरुदेव की किसी चीज में नहीं है, उन्हें सब सार्वभौम बनाया है। और अगर कुछ परिवर्तन करना चाहे तो उसमें भी किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हर वर्ग को, हर संगठन को ऐसे व्यवस्था बनानी चाहिए कि कुछ नपे तुले सूत्र जो हमारे यहाँ उपनिषद है वो सूत्र पद्धति में है, एक सूत्र बोला फिर उसका विस्तार आ गया। तो ऐसे सूत्रों में अपने कार्यक्रमों को बांधे, लोग उसको दोहराएंगे तो उनके मनों में बैठेंगे, और फिर वो सही माने में उसके जिसके टॉर्च बियर्स आगे बढ़ने वाले बन सकेंगे। चलिए अब तीसरे को फिर से लेते हैं। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। मन क्या है? मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मनुष्य का मन स्वार्थ में लग जाता है, पदार्थ में रुचि लेने लगता है, तो फिर ये क्योंकि पदार्थ में रुचि है तो उनसे वो पकड़ में आ जाता है, उसी को सोचता रहता है, तो वो बंधन का कारण बन जाता है। और जब ये पदार्थ को बनाने वाले परमात्मा की तरफ घूम जाता है तो यही मोक्ष का कारण बन जाता है। हमने थोड़ा सा संकेत किया भी था आपसे कल भी कि एक हमारे उपनिषदों में एक शीर्ष संकल्प उपनिषद है, सिर्फ 6 ही सूक्त हैं उसमें, और उसमें मन से यही प्रार्थना कही, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। हे मेरे बलशाली चमत्कारी मन, तू अच्छे संकल्प वाला हो जा, बस यही प्रार्थना की गई। तो ये लोगों के मनों में धीरे बैठे, तो कहते मन तो भगवान की दी हुई एक नियामत है, वो तो अच्छा है ना बुरा है, लेकिन समाज के प्रभाव से तरह तरह के कुविचार और दुर्भावनाएं फैलती हैं, और चूंकि हमारा अटैचमेंट समाज से ज्यादा है और उसके निर्माता से कम है, तो हम इसी को महत्व देने लगते हैं, तो वही कुविचार और दुर्भाव बैठने लगते हैं। तो ये तो हम तो दुनिया में रहेंगे ही, दुनिया छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो इनके प्रभाव से कैसे बचें? तो उन्होंने कहा है कि इसका पॉजिटिव ही उत्तर है, अंधेरे से बचना है तो दीपक जलाओ, और कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचना है तो स्वाध्याय और सत्संग का नियमित क्रम बनाओ। स्वाध्याय की व्यवस्था रखे रहेंगे, ये नहीं कि कुछ समय कर लिया, निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि समाज का आक्रमण तो हो ही रहा है, बाहर का वातावरण तो आक्रामक है ही। जैसा मैंने उदाहरण दिया भी था कि अंदर से पसीना भी निकलेगा, बाहर की धूल भी पड़ेगी,
हमारी स्किन को इफेक्ट करेगी, लेकिन हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें उसके लिए बराबर नियमित करना पड़ता है। अपने शरीर को, हाथ पैर को, मुंह को बार बार धो के साफ करने की व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो ये मन को भी करना पड़ेगा। उसका यही ढंग है, स्वाध्याय और सत्संग। अच्छे लोगों से संगत का मतलब क्या है? अच्छा साहित्य पढ़ो, वो स्वाध्याय हुआ, अध्ययन हुआ। पुस्तकें अच्छी पढ़ेंगे। गुरुदेव कहते थे कि आपके समय में अगर आप सत्संग करना चाहो, आपको सत्संगी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति इस युग में हो आपके समय, तभी तो आप उसको समझेंगे, तभी तो आपके साथ उसकी बात बनेगी। लेकिन और फिर जब आपके पास समय हो तब उसके पास भी समय हो, जहां आप हो वहीं वो हो, तब सत्संग बनेगा। लेकिन स्वाध्याय में उसने अपने जो विचार लिपिबद्ध कर दिए हैं, उनको आप पढ़ते हैं तो आप उस महापुरुष का सत्संग करते हैं, और ये किसी भी समय में बाधा नहीं है। आप रामायण पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी और वाल्मीकि से सत्संग करते हैं, राम के साथ बैठ जाते हैं। गीता पढ़ते हैं तो आप कृष्ण के से सत्संग कर रहे होते हैं, अर्जुन की तरह आपको लगता है हम उसके हिस्से हो गए। तो स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था अगर बनाए रखें तो सत्संग मिले तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो स्वाध्याय जरूर करिए। इसीलिए हमारे मूल सिद्धांतों में सत्यम वद धर्मम चर अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसमें आता है स्वाध्यायान मा प्रमदा। और कहीं प्रमाद हो जाए और कहीं पर अगर अचिंता हो जाए, चूक हो जाए, लेकिन स्वाध्याय में प्रमाद मत करना है। स्वाध्याय अगर आपने नहीं किया तो हीन विकार आप पर आक्रामक हो जाएंगे। आक्रमण वो प्रतीक्षा नहीं करता, वायरस किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो वो तो आक्रमण कर देगा। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि स्वाध्याय और संगत छोड़ना। विनोबा जी तो कहते थे कि अगर जिस दिन स्वाध्याय नहीं किया ब्राह्मण ने, वो उस दिन के लिए अपनी आत्महत्या कर ली, उसने उस दिन का अपना अस्तित्व बेकार कर दिया। तो स्वाध्याय का इतना महत्व है। तो ये कहते हैं कि ये सब कहते हैं मन ऐसा है, मन वैसा है, मन को ठीक रखना है तो स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाओ। तो कैसे बनाए? उसे अपनी दिनचर्या का अंग बना लो। गुरुदेव ने उसमें कहा है कि चलो इतना कर लो कि भजन के पहले भोजन नहीं और अध्ययन के पहले शयन नहीं, स्वाध्याय के पहले शयन नहीं। भाई जागते तो हो, भोजन तो करते हो, तो भोजन करने के पहले ईश्वर के पास थोड़ी देर बैठेंगे। ही इज ऑलमाइटी, वो सारी शक्तियों का भंडार है, सारे सुख उसके पास ही भूल क्यों जाते हो? तुम उससे नहीं जुड़े हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं, और उससे जुड़ जाओगे तो तुम्हें सब सहज दिखने लगेगा, फिर लगने लगेगा प्रभु से ही सब कुछ मिल जाएगा। तो उनको दो मत छोड़ो, भोजन करने के पहले 10 मिनट प्रभु को याद कर लो। और सोने का समय तो है, हम बड़े व्यस्त हैं सर, सोने का समय है। इतना लेट किए आपने, दुनिया में आपने घंटों सारा दिन बिता दिया, अब प्रभु के निमित्त, अपने निमित्त 10 मिनट तो लगा दो। स्वाध्याय के बगैर सोना नहीं। और स्वाध्याय की दो बातें, श्रेष्ठ पुरुषों के विचारों को पढ़ना और स्व का अध्ययन करना कि इन विचारों के हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं और हमें अगला कदम कहाँ रखना है। तो स्वाध्याय का ये भी है, जिसे मनन चिंतन निधिध्यासन कहते हैं। उसके बगैर स्वाध्याय पूरा नहीं होता। हमारी जो कही गई है वो बात हमारे, ये कौन सी बात हम पे किस पक्ष से लागू होती है, ये मनन हो गया। और अब इसको हम किन स्टेप्स में आगे बढ़ाएं, ये चिंतन हो गया। और फिर ये सतत करेंगे तो निध्यासन होगा। तो ये स्वाध्याय के साथ मनन चिंतन भी जुड़े रहते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हमें करना है और मन अगर हमारा ठीक रहा तो निश्चित रूप से हमारी इंद्रियां, बुद्धि सब सही दिशा में काम करेंगी। तो अब इसको अगर हमें करना है तो हमें संयम का अभ्यास करना पड़ेगा। अगला सूत्र चौथा, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। ये चार बहुत बड़ी नियामतें हमें भगवान ने दी हुई है। हम समझे ना समझे, लेकिन वो तो है। हम किसी का मूल्यांकन ना करें, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका मूल्य ही नहीं है। अगर हम सही मूल्यांकन करेंगे तो हमारा लाभ होगा। तो कौन है? इंद्रियां।
हमें जो धन है और हमारा समय है और हमारे विचार हैं, ये बहुत जबरदस्त हैं। इनको अगर आपने सही उपयोग कर लिया, सही ढंग से जगा लिया, तो कमाल हो जाएगा। भगवान ने हमारे अंदर सारे पोटेंशियल्स दे रखे हैं, हैं? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम जो करते हैं कि इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे, उर्दू में से जबते हवास, जबते जर, जबते वक्त और जबते ख्यालात की मुसलसल मशक्कत करेंगे, मश्क करेंगे, मुसलसल मश्क करेंगे। मश्क अभ्यास को कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को रहा कि वी विल vigilantly exercise strict control on our senses, thoughts, emotions, and in the spending of our time and resources. समय और साधनों के उपयोग में हम बहुत सावधानी बरतेंगे, बहुत विजिलेंट रहेंगे। तो समय संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम। इंद्रिय संयम की बात आप देखें तो सारे हमें शारीरिक सुख जो मिले हैं वो इंद्रियों से ही हैं। सारे कौशल हमारे इंद्रियों की वजह से हैं। कलाकार हमारे हाथ की वजह से है, हमारी जीभ की वजह से है। हमारी जो इंद्रियां हैं, सारे स्वाद हमारी जीभ की वजह से मिल रहे हैं। सारे रस जितने जितने संगीत के हैं वो सब हमारे कान की वजह से हैं। चाहे जितने सुंदर सुंदर राग हो, संगीत हो, अगर हमारा कान नहीं है तो वो सब बेकार हैं। चाहे जितनी अच्छी सुगंधियां हो, हमारी नाक अगर सही नहीं तो बेकार है। तो इनको हम इंद्रियों को संयम में रखेंगे तो जहां ये हमें तरह तरह के सुंदर सेंसेस देती हैं, ये बहकती भी बहुत जल्दी है। हमें भगवान ने ये इंद्रियां किसी उद्देश्य विशेष से दी हैं, वो ध्यान रखो। अगर हम स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था रखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि इंद्रियां भगवान ने व्यसन पालने के लिए नहीं दी हैं, उनका उत्कृष्ट उपयोग करने के लिए दी हैं। ऐसे ही पैसा हमें अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं दिया है, व्यसन बढ़ाने के लिए नहीं दिया है। अपना अभाव मिटाएं और दूसरों का अभाव मिटाएं इसलिए दिया है। समय संयम, समय का तो क्या कहना, समय ही जीवन है, जीवन ही समय है। गुरुदेव का वाक्य है, जीवन ही समय ही जीवन है। जो जीवन को प्यार करते हो, समय का एक क्षण भी बर्बाद ना करें, हर क्षण का उपयोग करें। अगर आपने एक क्षण का दुरुपयोग कर दिया तो उसने अपने जीवन की उपेक्षा कर दी। तो समय संयम, वो विचार संयम, विचारों को भी संयमित रखो। विचारों को भी अनर्थक बहुत चलने घूमने फिरने की आवश्यकता होती है, आदत होती है। आवश्यकता बहुत कम है। अपना विषय देखो, अपना लक्ष्य रखो, अपना उद्देश्य रखो। और जैसे ही जो ऊंचा काम करते हैं वो यही होते हैं। वैज्ञानिक अपने उसमें दुनिया में क्या हो रहा, मतलब ये उनको अपना काम दिखता, उसी में लगे रहते। जब उसमें कर पाते हैं, अपने विचारों को वहीं सीमित कर पाते तो कर पाते हैं। जितने भी जिनने कुशलता प्राप्ति है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कुशलता प्राप्त की होगी, तो उन्होंने अपने विचारों को संयत रखा होगा, चारों संयमों का जरूर किया होगा। अब हमें देखना है, हमें रोज अध्ययन करना है कि हम इंद्रियों को भगवान के उद्देश्य के ढंग से कितना इस्तेमाल करते हैं और इंद्रियों के व्यसन के लिए कितना करते हैं। तो हमें पता पड़ेगा कि ज्यादातर तो हम इंद्रियों के ही हुक्म में चल रहे हैं। मतलब हमारे ये सेवक हैं और हम सेवकों की गुलामी कर रहे हैं। ज्यादातर देखेंगे, ठीक है, सेवक होना अच्छी बात है, उनको स्वस्थ रखना हमारी ड्यूटी है, उनको संतुष्ट रखना हमारी ड्यूटी है, लेकिन उनको वो बहके तो उनके साथ बहकना हमारी ड्यूटी नहीं है। फिर हमें उनको रास्ते पर लाना, नियंत्रित रखना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है और इसके लिए हमें समर्थ होना चाहिए। लेकिन हमने अपने आप को समर्थ बनाने की कोशिश नहीं की है। तो हम क्या कहते हैं, क्या करें, इंद्रियां नहीं मानती, क्या करें साहब, मन नहीं मानता, अरे साहब पैसे का तो दुनिया में यही चलन चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। लोग तो ये कहते हैं, लोग क्या कहते हैं,
आपका उधर से म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिए आपकी आवाज। आपकी आवाज उधर देखिए म्यूट हो गया है। अच्छा ठीक है, कब हाँ से जी हुई थी मूड? जी जी जी। अब ठीक है। हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये हमारे जो चारों संयम बताए हैं, संयम का मतलब कहते हैं कि त्रयमेकम संयम, हमारे अंदर जो पोटेंशियल्स है उनको समझें, उनको विकसित करें, उनको इधर उधर बिखरने से रोकें, सुरक्षित रखें और सही प्रयोजन में नियोजित कर दें। ये इतना मिलकर के संयम होता है। योग में कहते हैं त्रैमेकम संयम, वो ध्यान समाधि को मिला के कहते हैं कि ये मिलकर के संयम पूरा होता है। तो ठीक है, धारणा हमारी क्या है, पहले ये सही हो हमारी कि हमारी धारणा इधर उधर भटक नहीं रही। हमने अपने लिए जो लक्ष्य बनाए हैं, जो हमने चुन करके रखा है, हमारी जो मान्यता है हमने भटकने नहीं दी है। ठीक है, ये पहला होना चाहिए संयम। धारणा, ध्यान का मतलब है कि जब हमने धारणा सही कर ली तो उसी पर फिर कंसंट्रेट करें। जब हमने लक्ष्य का चुनाव कर लिया तो ध्यान में रखें उसे, और फिर कहां तक जाएं तो उसी में पूरी तरह से डूब जाएं। इन तीनों के लिए करेगा कि संयम ही चाहिए। अगर संयम आपका नहीं है तो किन किन का संयम चाहिए? इतना तो चाहिए आप, इंद्रियां अगर भटकती रही अपने रसों में तो उनको आप शांत नहीं कर पाएंगे, और वो शांत नहीं तो मन शांत नहीं होगा, और अगर ये शांत नहीं है तो अर्थ को आप संभाल के नहीं रख पाएंगे, उछलेगा बंदरों की तरह, व्यसनों की तरह जाएगा, उसकी तरह से मेंढकों की तरह उछलेगा। समय का पता नहीं पड़ेगा कि रेत की तरह आपके हाथ में से कब सरक गया। मुट्ठी भरी थी रेत की और सब सरक गई हाथ में से, पता ही नहीं पड़ता। और विचार तो उठपटांग चलेंगे जब मन का वो रहेगा। तो ये अगर हमने संयमों का अभ्यास किया, इंद्रियों की सामर्थ्य को समझें, उनको स्वस्थ रखें, लेकिन उनको भटकने न दें। आदमी कहते हैं यहीं तक नहीं है, उसमें योग सूत्र में कहा है कि जो आदमी सत्य बोलता है उसका वचन सिद्धि हो जाती है। तो संयम करना पड़ेगा, गलत बोलना ही नहीं है हमारे हिस्से में। जो करते हैं, अगर नासिका का सही उपयोग करता तो उसे गंध सिद्धि हो जाती है। अगर कान को संयमित कर लिया तो वो सूक्ष्म आवाज, वहां की तरंगे, आकाश की ध्वनियां सुनने लगता है, नादयोग सिद्ध हो जाता है उसको। योग में कहा है उनने, योग सूत्र में। तो उसी को गुरुदेव ने कर दिया है कि आपको ये चार संयम तो संभालना पड़ेंगे, इंद्रियों को संयमित करना और अर्थ को संयमित करना और समय को संयमित करना। वो स्वयं कहते थे कि मेरे जीवन में जो मैंने इतना कुछ दिया है, चमत्कार पाया है, वो मेरे अपने समय के उपयोग की वजह से है। और इंद्रियों और मन को संयमित रखा है। कहते हैं मेरे गायत्री उपासना की दो प्रत्यक्ष सिद्धियां हैं, अप्रत्यक्ष सिद्धियां तो बहुत सी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धियां ये हैं कि जो काम मुझे मिला है उसको मैंने पूरी तन्मयता से किया है। तो पूरी तन्मयता से कब कर पाए कि ना मन भटका, ना इंद्रियों ने दुराग्रह किया। अगर गुरु ने कह दिया कि तुम्हें जौ की रोटी और छाछ पे रहना तो रहेंगे, न जीव ने कुछ कहा, न शरीर ने कुछ कहा, न इंद्रियों ने कहा, उसी में वो ऊर्जा देता रहा। अरे साहब, अगर वो पोषण नहीं खाएंगे और कैल्शियम की कमी हो गई तो ये होगा। एक पागल ने गुरुदेव पे आक्रमण कर दिया था, उनके हाथ में चोट लगी थी, तो जो एक्सरे लिया था तो 60 से ऊपर उस समय उनकी आयु थी, और एक्सरे में ऐसा आया कि देखने वाले ने कहा था इसमें तो इतना बढ़िया कैल्शियम डिपॉजिट है जैसा जवान का होता है। तो ये कहां से आ गया? आस्था में से आ गया, संयम की वृत्ति से आ गया। जब आप प्रभु के लिए संयम करते हैं तो भगवान आप पे संयम करता है, वो आप पर ध्यान करता है। कहते हैं कि एक दफे वहां गए तो उन्होंने पूछा किसी ने, वो बलराम जी पहुंच गए, कृष्ण बैठे रात में ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम किसका ध्यान कर रहे हो? बोले इस समय बड़ी गहराई से भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो मैं लाचार हूं उनका ध्यान करने के लिए। ये प्रभु का होता है। तो जब हम अपना इंद्रियों को करते हैं, समय को करते हैं, विचारों को करते हैं, तो इसमें से हमारे अंदर तरह तरह की सिद्धियां उपजती हैं। आचार्य पातंजलि ने इसको विस्तार से वर्णन किया है
कि किन इंद्रियों के उससे कौन कौन सी सिद्धियां पनपती हैं, लेकिन सब है वो संयम से ही। उसमें उन्होंने कहा कि इस पर जब आप संयम करते हैं तो संयम करने का मतलब दोनों बातें कही हैं कि आप उसको ले जाकर के जिस स्थान पर जिस उद्देश्य में लगाना वहां रोक देते हैं, तब फिर हल्का नहीं, फिर वहां से वो ध्यान, तब जाकर सिद्धियां बढ़ती हैं। अब इससे आगे कहते हैं कि अब ये करेंगे आप तो आपकी आवाज सामर्थ्य बढ़ जाएगी, तो फिर अब क्या करें, दुनिया पे अपनी शेखी दिखाते फिरेंगे? नहीं। फिर 5वां सूत्र है, इसी के बाद आप समाप्त कर देंगे कि अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। हम समर्थ बन गए सारों संयम करके, हम समाज को छोटा बताते, अरे तुम तो हम हैं, देखो हम क्या हैं, अहंकार दिखाते फिर रहे हैं, लोगों को छोटा बनाते फिर रहे हैं। अरे हम समर्थ हैं तो हम बड़े भाई हैं, छोटों को आगे बढ़ाओ ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये उन्होंने कहा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय। अगर आपका लक्ष्य सही नहीं है, अगर आप संयम नहीं बरत पा रहे हैं, तो विद्या विवाद पैदा करेगी। शास्त्रार्थ कर करके मैं दूसरों को छोटा बताऊंगा, अपनी बुद्धि से लोगों को उल्लू बना के कहूंगा मैं, देखो मैं बड़ों बड़ों को बेवकूफ बना देता हूं। अरे इतनी भी बात समझ में नहीं आती, अहंकार आ जाता है ना कि जो खिलाड़ी को तैयार कर रहा है वो बड़ा खिलाड़ी, जो संगीतज्ञ पैदा कर रहा है वो बड़ा संगीतज्ञ, और जो कहता है मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा तो वो बड़ा बेवकूफ, वो ज्ञानी कैसे हो जाएगा? तो ज्ञान का तो मतलब है ज्ञान, लोगों को ज्ञानी बनाओ। तो क्या है, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। हम चाहें भी तो हम अलग नहीं हो सकते समाज से। हमारे हमसे इकोलॉजिकल बैलेंस, वैसे हम दोनों एक दूसरे हैं। आज तो लोगों को प्रत्यक्ष भी प्रमाण में आ गया, सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं। हमारे विचार जब फैलते हैं तो इसी तरह के विचारों को आकर्षित करते हैं। सिस्टर एनी बेसेंट कहा करती थी, तुम कुछ भी अच्छा अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम बैठ करके शांत एकांत में पूरे भाव से लोगों के लिए सद्भावनाएं छोड़ो, अच्छे विचार छोड़ो। उससे कितना बड़ा काम होता है ये कहीं तपस्या करने वाले असली ऋषियों से पूछो। वो वहां बैठ करके ही अपने विचारों से और पूरे वातावरण को प्रभावित कर देते हैं, वो लहर चल पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये ऋषियों की कृपा होती है कि वो वातावरण बन जाता है। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल पड़ा, अंग्रेजों का तो बड़ा भारी आतंक था, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो, लेकिन एक ऐसी लहर चली थी कि हर व्यक्ति इनकलाब जिंदाबाद अंग्रेजों भारत छोड़े के नारे लगाते थे। कहाँ से आ गया? उन्होंने बताया था, महर्षि रमण ने, महर्षि अरविंद ने, विवेकानंद ने इसके लिए बड़ा तप किया था, और उस तप से जो वातावरण गर्म हुआ, उस वातावरण का ये प्रभाव था कि जन जन उससे प्रभावित हुआ। वो दिखता नहीं है। तो ये पॉजिटिव थॉट्स की जो बात होती है बड़ी जबरदस्ती होती है। वो होगा कब? जब हम मानेंगे कि हम समाज के अभिन्न अंग हैं और सबके हित में हमारा हित समझें। हमारे हित में सबका हित शामिल नहीं है, लेकिन सबके हित में हमारा हित जरूर शामिल है। और जिस दिन हम समाज का अभिन्न अंग मानने लगेंगे, फिर हम अपना हित भी सबके हित में समझेंगे, तो फिर हमारे हित में भी सबका हित हो जाएगा और सबके हित में हमारा हित हो जाएगा। वो कहते हैं, विवेकानंद कहते थे कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका प्रभाव बहुत होता है, उनको एक बार तुमने समझा दिया तो उनका पूरा प्रभाव क्षेत्र समझ जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को ये बताना कि आप समाज के अंग हैं, तो हम अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। अब अभिन्न अंग कैसा होता है? आप इसको देखिए कि होता है एक काम। तुलसीदास ने मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, मुंह ही सब कुछ खाता दिखता है, लेकिन पाले पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुंह अपने पास तो रखता ही नहीं है, पेट को दे देता है, और पेट अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसका सार निकाल करके और रक्त में मिलाने में, और हृदय पूरी ताकत लगा देता है उस सार तत्व को एक एक कोष तक पहुंचा देने में। दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर एक जबरदस्त तंत्र चल रहा है।
तो क्या हम सब अभिन्न अंग हैं? अगर होगा, एक बहुत अच्छे कथावाचक थे विनीत जी, तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने, सब अंगों ने कहा कि भैया हम लोग मेहनत करते और मुंह सारा मजा उठा लेता है ना, हाथ कमा के लाते और मुंह खा लेता है ना। जब हम सोचते हैं हमारे हाथ से मेहनत हुई, हमारे कौशल हुई, पैरों ने भाग दौड़ की, और जो मिला सम्मान मुंह का हो रहा, तिलक उसके माथे पे लग रहा है। तो उसने कहा भाई अपन हड़ताल कर देते हैं। उन्होंने कहा कर दो हड़ताल, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, सबने हड़ताल कर दी, पेट ने डिमांड करना शुरू कर दिया, जीभ ने खाना बंद कर दिया, वो कर दिया, अब सब हो गया। अब थोड़ी देर में सारी इंद्रियां निस्तेज होने लगी, पेट में भी चूहे कूदने लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे पीर पे कहें गाल, तो उन्होंने सब मिलकर और करो हड़ताल। अरे हम सब जुड़े हुए हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं, सबकी सक्रियता है, सब बराबर हैं। श्रेष्ठ समाज में छोटे से छोटे घटक की कीमत होती है। उदाहरण आप एक मशीन से ले लीजिए, कीमती मशीन है, लगन उसका एक नट भी ढीला हो गया तो मशीन काम करना बंद कर देगी, मशीन के काम में फर्क आ जाएगा। तो हमारे यहाँ जो चारों वर्ण कहे हैं, जो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिसमें जो विशेषता है, किसी में ज्ञान की विशेषता है, किसी में शौर्य की विशेषता है, किसी में व्यापार की विशेषता है, किसी में श्रम की विशेषता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी अपनी विशेषताएं लेते हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। ब्राह्मण वस मुखमासीत बाहु राजन्याकृता पुरुष तरस्य अद्वैश्य, सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो बहुत सुंदर है। और अगर ये शरीर सुंदर है, शरीर का संतुलन अच्छा है, तो सबसे पहले पूजा कौन जाएगा? सबसे पहले चरण पखारे जाएंगे, पैर पूजे जाएंगे। जिस समाज में संतुलन है, पूरा समाज श्रेष्ठ दिशा में बढ़, प्रथम पूजनीय शूद्र है। और जिस में गड़बड़ी होती है, अगर मैं अच्छा आदमी कहलाता हूं, मैं अनाचार करने लगूं, समझे, तो भले मैंने कुछ भी किया हो, हाथ से किसी को वो किया हो, जो आएगा पहले मुंह पर थप्पड़ मारेगा। गड़बड़ा है, ब्राह्मण का तो आघात उस चोट खाने का वही पात्र है कि तुमने अपना कर्तव्य नहीं किया, इसलिए ये शरीर बह गया। वहां लिए बैठे उसकी समर्थ है, तो उसका अपने आप को जो कुछ रेंडर योर सर्विसेज टू योर बेस्ट फॉर द होल बॉडी। होल बॉडी हमारा शरीर भी है और हमारा समाज भी है। समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में समझा, सबका हित समझेंगे। यही बात समाप्त करते हैं। इस संबंध में कुछ क्वेश्चन हो तो वो अगले 6वें सूत्र पे और 7वें 60वें तक हो सकेगा तो अगली उसमें जाएंगे, जिसमें आगे कहा है कि अगर समाज के अभिन्न अंग पालोगे तो आगे मर्यादाओं, करना वर्जनाओं से आगे क्या करना पड़ेगा, वो भी उसमें सब दिया हुआ है। तो आज की बात चर्चा इन्हीं 5वें सूत्र पर समाप्त कर देते हैं। अब आगे जैसा कुछ आप लोग कहें, तिवारी जैसा है, कोई क्वेश्चंस हो तो उन्हें करें। बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल। आपसे पहला जो निवेदन है कि आपने जो आज के 3 सूत्रों को बताया, बाकी और भी जो 13 सूत्र हैं, कुल 18 सूत्र, उन सूत्रों को देख करके एक चीज तो बड़ी स्पष्ट होती जा रही है आदरणीय कि आचार्य श्री जी ने योग को आत्मसात किया। कहे कि योग के जो 2 अंग हैं, यम और नियम, और यम और नियम के जो 5-5 उप अंग हैं, ये दोनों 10 अंग जो मिला करके पूरे के पूरे योग की आधारशिला रखते हुए प्रतीत होते हैं। प्रतीति नहीं होते, बड़े स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि यम और नियम पूरे योग की आधारशिला रखते हैं। इस पे आचार्य श्री जी के समय आपने बहुत लंबा समय व्यतीत किया, तो आप इस पे बताइए कि उनके विचारों को आप ही अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, आपने कहा, मैंने कहा वो यम पहले भी कह चुका हूँ, यम जो है जीवन के अनुशासन है और नियम है कि आपको वो नित्य करना है। तो आप गुरुदेव का साहित्य देखें और ये सत्संकल्प देखें, इसमें उन्होंने किस कुशलता से यम नियमों को व्यवहारिक भाषा में बांध दिया, एक नियम में बांध दिया।
तो आप देखेंगे वो सारी चीजों का निर्वाह इसमें हो रहा है प्रकारांतर से। तो और समाज के हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, क्योंकि उन्होंने आत्मसात किया था अपना, उनकी आत्मा वैश्विक हो चुकी थी, तो विश्व की हर समस्या, हर क्षेत्र को समझ करके और उनका जो परिपाक निकला उसका ये है सत्संग। इसमें भी आप देखेंगे कि योग के जो आधारभूत सूत्र हैं, योग की लहर तो चल पड़ी है। मैंने योग दिवस के संबंध में भी यही निवेदन किया था कि वह योगासन को लेकर के एक आकर्षण बन गया है, लेकिन उसके मूल सूत्रों को जिसके लिए है, तो वहां से यम नियम से ही शुरुआत होती है। अगर यम नियम नहीं सदे तो ना आसन कर पाएगा, ना प्राणायाम होगी, और उससे अगर शक्ति आ जाएगी तो भटक करके आसुरी दिशा में चली जाएगी। तो इसीलिए वो वैदिक सूत्र हैं, और वो आप देखें गुरुदेव के साहित्य में जगह जगह बड़ी कुशलता से पिरोए हुए हैं, और इस सत्संग में भी पिरोए हुए हैं। जी आदरणीय, आपने बहुत अच्छे से बात की, और इन सब बातों को देख करके यह तो स्पष्ट होता जा रहा है कि ये जो दो मूल नियम हैं योग के, ये उसके आने वाले बाकी के 6 अंगों के योग के, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसकी बिल्कुल ही एकदम ठोस आधारशिला रखते हैं। और आपने एक बात चर्चा में बताई कि विवेकानंद जी से आचार्य श्री बहुत ही प्रभावित थे, तो उनकी बातों को भी आप थोड़ा सा लोगों के संग साझा करेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, वो तो आप कर ही चुके हैं साझा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैंने कहा ना, विवेकानंद ने कहा था कि मैं जो कर जा रहा हूँ इससे आगे करने का एक क्रम चालू रहेगा, और वो बहुत बढ़िया ढंग से होगा। तो वो तो उससे प्रभावित क्या है, वो तो एक ही चेतना से जुड़े हुए लोग हैं। आपने एक वही बात और चेतना करी थी समय समय आदरणीय, पर अपना काम समय के अनुरूप परिस्थितियों के, देश काल के हिसाब से कर रही है। किसी ने ऐसे विवेकानंद उसके आश्रय जुड़े हुए आए थे, तो उन्होंने कहा था, उनका जो सामाजिक संगठन से आए थे, बोले हम लोग एक जैसे हैं। तो गुरुदेव ने कहा एक जैसे नहीं है, एक ही हैं। ये उनके मुंह का शब्द था। हम लोग एक जैसे नहीं है, एक ही हैं। हम एक ही चेतना से गाइड हो रहे हैं, एक ही उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। आपने एक बात और कही थी, वो सबको बताइए कि विवेकानंद जी की एक बात आचार्य श्री बताते हैं कि विवेकानंद जी ने अपनी बात में स्पष्ट रूप से एक दिशा बताई थी, और युग परिवर्तन के लिए सारे उसको उपक्रम और निर्देशों को भी एक तरह से निर्धारित किया था। तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा। एक तो बात मैं कह चुका था उन्हें कि समय आने पर ये सब चीजें उभरेंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आगे मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें उभरेगा, और हमारा आगे जो त्याग का प्रतीक है पीला रंग, उसको धारण करने के लोग लोकहित के लिए निकलेंगे, है ना। कुंवारी देवियों के मंदिर बनेंगे, उनकी घंटियों की आवाज में सुन पा रहा हूँ। और ज्ञान देवता के रथ निकलेंगे। गुरु ने कहा ज्ञान रथ निकालने की बात, ज्ञान के देवता के रथ निकलेंगे। घर घर जाकर के लोगों को संस्कृति के प्रति संस्कार जागरूक किया जाएगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा है। उनके उनके प्रवचनों के प्रसंगों में मिलता है। ये हमारे कालीचरण जी इसका अक्सर जिक्र किया करते, वो जो कहते उन शब्दों को बोल करके, तो ये मिलता है। तो जैसा मैंने कहा कि गुरुदेव ने कहा ये तो एक ही चेतना से संचालित अलग अलग शरीर हैं, ऐसा उसको एक ही मान करके हमें चलना चाहिए। जी आदरणीय, हमारे बीच में एक अशोक कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, काफी समय से उन्होंने प्रारंभ से ही हाथ उठा रखा है। मैं उनको अशोक जी, आप अपने बोल सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करिए, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी 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 सर। जी, हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। सब लोगों को मेरा प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ये जो आपके सर हैं, और इस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, इसको वाइब्रेट भी कर रहे हैं चारों तरफ करने के लिए, लेकिन ग्रॉस रूट पर जब देखते हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो जब ग्रास रूट पर सर देख रहे हैं, तो समाज में असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। उसके लिए क्या किया जाए सर करने के लिए? देखिए, उसके लिए क्या किया जाए, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बनाया वो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए काम करेगा, और हम उनकी आलोचना में लग जाएंगे तो फिर असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे।
आप तो जी सर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए पूरी शक्ति लगा दीजिए। गुरुदेव जी कहते सर। थे कि ये तो देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहा है और चलेगा। तो हम हाँ। तो ये कहते, हम ये सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं उन्हें रोके, वो नहीं रुकने वाले। दुर्योधन नहीं रुकने वाला, चाहे स्वयं कृष्ण आके समझाए। जी रावण नहीं जी रुकने वाला, चाहे उसका नाना ही आकर के समझाए। जी तो हमें तो अपना कर्तव्य अच्छे से अच्छा क्या करना है, लोगों को हम असेंडिंग में, और ये तो हमेशा चल रहा है, उतार चढ़ाव तो आते हैं। और गुरुदेव ने कहा है कि आसुरी शक्तियां भी जीवन मरण का युद्ध लड़ रही हैं, लेकिन ईश्वरीय विधान हमेशा हावी हुआ है और हमेशा हावी होगा। तो ये सोच करके कि हम ईश्वर के पक्ष में हैं, ये निश्चय हमारी वजह होना है। तो जो इस विचार के लोग हैं उनको प्रेरित करते रहना, उनको सक्रिय करते रहना, यही हमको करना है। आप जी ये सर। कहेंगे हमारे कहने से गलत करने वाला रुकेगा, तो नहीं रुकेगा। लेकिन जी सर, आपके ये कहने से सही विचार देने वाले खड़े हो जाएंगे तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे। नहीं, ये तो हमने सर सारे पुराने शास्त्र के हिसाब से और पुराने विद्वान सबको गायत्री करने का विरोध करते थे। गुरुदेव अगर बहस करना शुरू करते तो एक नहीं मानता और कई जन्म लग जाते। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम जो ठीक समझ रहे हैं, कह रहे हैं, लोग प्रयोग करें और माने, बस इसी में हम जीत गए। आज पूरे विश्व में कोई नहीं रोक रहा है। तो इसीलिए आप तो अपना जो पॉजिटिव करने वाले हैं उनको स्टिमुलेट करिए और उसमें आगे बढ़िए। ठीक है जी सर, यही मेरा भी सोचना है सर। और अभी भी मेरी अवधारणा यही है कि अभी अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, और जो सही ढंग से सोच सकते हैं, थोड़ा सा सुसुप्ता है, उनको जागृत करने की आवश्यकता है सर। करने के नहीं, बहुत हम बहुत संगठित धन्यवाद। नहीं होते हैं। बुरा करने वाले छोटे से बदमाश संगठित होकर के पूरे मोहल्ले को दबा लेते हैं। जी सर। तो ये गुरुदेव ने मशाल का जो स्वरूप दिया इसीलिए दिया कि अच्छे लोग संगठित हों तो युग शक्ति खड़ी होगी, देव शक्तियां संगठित होंगी तो दुर्गा शक्ति खड़ी होगी, और देव वृत्ति के लोग इकट्ठे होंगे तो ये युग शक्ति दुर्गा खड़ी हो जाएगी, मशाल। ठीक है जी सर। तो हम, ये जो गुरुदेव का ये है कि हम सुधरे तो जग सुधरेगा। जब तक इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं करेगा सर, तब तक हम लोग की स्थिति अच्छे होते हुए भी हम कोई क्रांतिकारी नहीं, हम और हम निर्णायक देखिए, आयाम तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। अच्छे लोग बहुत आयत में हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं हो रहे और संगठित नहीं हो रहे हैं। इस दिशा में जी सर। प्रयास करिए। जी ठीक है जी और जो जागृत आत्मा है वो इसी दिशा में काम कर रही हैं, जी चाहे सर। वाई पी वाई से करें, चाहे पी वाई पी से करें। ठीक है जी जी सर। बहुत ही अच्छा। और किसी के कोई प्रश्न हैं तो आप लोग अपने को किसी के कोई प्रश्न है तो पूछे। कहे कि हम लोगों ने सुनिश्चित किया था कि कार्यक्रम को एक समय के अंतर्गत ही समाप्त करेंगे, और मतलब आज के विराम देंगे, और जिससे कि हम अगले दिन पुनः आए। किसी के प्रश्न हैं तो चैट बॉक्स में डालें या हाथ उठा लें। अभी हमारे पास कुछ समय है। तो मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं, आप लोग ब्रिजेश माथुर जी, ब्रिजेश माथुर जी, आप अपने को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार। मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग सही रास्ते पर है वो तो है ही, वो जो लोग भटक रहे हैं या गलत रास्ते पे है उनको सुधार करने की प्रेरणा दे सकते हैं, तो उसका क्या तरीका है? देखो, मैंने गुरुदेव से एक बार प्रश्न किया था, कहीं कार्यक्रम में गया था। मैंने उनसे ही कहा कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लोगों के लिए उपयोगी है, लोगों की आवश्यकता भी है, लेकिन इस तरफ लोगों की रुचि कम है। तो जिनकी रुचि नहीं है उनकी रुचि कैसे लाई जाए, यही बात है ना। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, जिनकी रुचि नहीं है उनको बाद में बदलना, पहले जिनकी रुचि है उन्हें समझा लो। और देखा तो जिनकी रुचि है वो इतने ज्यादा हैं कि हमारा समय कम पड़ जाता है। तो हम तो जिनकी रुचि है उनको आगे बढ़ाएंगे, तो फिर जो बाद में असमंजस में है फिर वो आएगा रास्ते पे, फिर जो थोड़ा संकोच में था फिर वो आएगा, फिर जो थोड़ा सा हंसी उड़ाता था वो आएगा, बाद में फिर विरोधी भी आएगा। आप सीधे उनको सुधारने जाएंगे तो सफल नहीं होंगे। लेकिन आपने अपनी संख्या बढ़ा ली तो एक हवा खड़ी हो जाती है। एक समय था कि लोग अगर कोई गायत्री जपता था कहने आ जा रहे तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, अब सब कर रहे हैं, हवा बना दी। उनसे शास्त्रार्थ करने नहीं गए जो भटक रहे थे। तो गुरुदेव का और सबका यही सूत्र है
कि जो लोग हैं वो भटके हुए हैं, लेकिन वो हमारे उपदेश से नहीं आएंगे, हमारा उन पे क्या दबाव, लेकिन वो एक समाज की हवा में आ जाएंगे। जब समाज में हवा चल पड़ेगी तो एक सशक्त हवा बनाई जाती है, उसी का हम आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा एक मिशन है सर, जिम्मेवार नागरिक, उसको हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहते हैं जी। उसका हमारा ये तरीका है कि हम कहते हैं कि माफ कीजिए मैं अंग्रेजी में बोलूं, जी जी बिल्कुल बोलिए अंग्रेजी में। जैसे हम लोग कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी, लीड बाय एग्जांपल, प्रैक्टिस देन प्रीच। बिल्कुल तो ठीक है। अगर आप अच्छे ठीक रास्ते पे चलेंगे और आप अपने आप में सुधार लाएंगे, हाँ, तो पहले आप उन्हीं को तो देखा लीजिए देखिए कि और जो पीछे लोग भी आएंगे और आपका फर्ज बन जाएगा कि आप उनको भी थोड़ा सुधार करने की प्रेरणा दें। वही ऐसा मतलब हो पहले सकता है। उनको देखिए जिनमें रुचि है, उन पर काम शुरू कर दीजिए आप। हाँ जी बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा। जी आप एग्जाम पे लेकर, लेकिन जिनकी रुचि है उन पे आप काम शुरू कर दीजिए, फिर उससे दूसरों में भी रुचि पैदा हो जाएगी। जी। और जैसे रुचि नहीं है उनको आप सीधे चले गए तो फिर आपका वक्त बहुत खराब हो जाएगा। पत्थर पे तीर नहीं चलाना है, ठीक है। जो आपके पूरा जो आपका प्रोग्राम है कि प्रैक्टिस एंड ट्रीट, देन ये जो आपका सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, और आप लोगों को जागरूक करिए। भगवान आपके साथ है, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन पहले कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में भी, पेपर में पहले जो आसानी से सॉल्व होता है वो क्वेश्चन लेते हैं। तो समाज में पहले उनको आप भेजिए कि जो आसानी से रास्ते पे आ जाएं, तो एकदम से आपकी सामर्थ्य बढ़ती दिखेगी। उस बढ़ती सामर्थ्य देख करके सब दौड़ दौड़ करके आएंगे। ठीक है। कि हम लोग से कहते हैं कि आप अपने आप से कुछ 10 चीजें ऐसी बना दीजिए जिनमें आप अपने आप से सुधार करेंगे, अपने अंदर सुधार करेंगे। वो चीजें आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल रोजमर्रा की प्रैक्टिस और हैबिट जो है उसको अगर आप सुधार दें, वो सुधार लेंगे तो आपका, आप में इतना क्षमता आ जाएगी कि आप दूसरों को ये सुधार करने की प्रेरणा करें। बिल्कुल ठीक बात, सहमत हैं आपसे, है ना। ईच जी। अगले। और किसी का कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो अपना प्रश्न पूछे। अशोक शुक्ला जी, आपका ये अंतिम प्रश्न होगा, आपको अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रश्न। जी सर, ऐसा है सर, तो है। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप हाँ, बताइए। आवाज आ रही सर। हाँ। देखिए, मेरी अवधारणा यह है कि समाज में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहुतायत में है। और हमने एक बार सोशल उसमें ग्रॉस रूट पे एनालिसिस किया था कि 10% लोग ऐसे हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता और 10% ऐसे हैं जिनको बिगाड़ा नहीं जा सकता। बीच में 80% ऐसे लोग हैं जो कभी कभी हवाओं के रुख में इधर चले जाते उधर चले जाते। तो हमको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है अच्छे लोगों का, और जो सुसुप्तावस्था में है लेकिन अच्छे हैं, वो बुरे के संग पड़ते हैं तो कुसंग में, तो वो उस एडाप्ट कर लेते हैं। इसलिए हमको पूरी आशा विश्वास है कि अगर हम समाज के जागरण में और अपने को सच करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी सर। करने की आपकी बात 100% सच है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। जी सर। जी, इसके साथ मेरे को लगता है कि अब किसी और के प्रश्न नहीं हैं, तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि जैसा आदरणीय युग मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी गायत्री परिवार से अपने विचारों को, आचार्य श्री जी के विचारों को अपने माध्यम से हम लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, तो इसमें जो ब्रिजेश जी और अशोक जी, इन लोगों ने जो प्रश्न पूछे और इसके अतिरिक्त जो और लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे प्रयास चल रहे हैं इसमें और लोगों को जोड़ें, और हमारा जो यूट्यूब लाइव भी चलता है उस चैनल की डिटेल भी हमने इस पर शेयर कर दिए हैं, उस पर जुड़ करके सब लोग उससे जुड़ करके देख सकते हैं। मैं दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ। और आज की यह जो चर्चा हम यहाँ पे विराम देते हुए वो हमारे मिलेंगे। साथ पार्टिसिपेंट करते हैं, ये आपकी सक्रियता पर निर्भर करता है। तिवारी जी ठीक कह रहे हैं। तो जैसा अभी अंतिम जो वाक्य बोला योग मनीषी जी ने, बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य बोला कि हम लोग ऐसे कितने और लोगों को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं कल की इस चर्चा में, वो महत्वपूर्ण होगा।
और उसके लिए अभी से प्रयास करते हैं। और कल ठीक 4 बजे जैसे आज प्रारंभ किया, और कल हम आज 5 सूत्र पूरे हो चुके हैं। 6वां, 7वां, 8वां जो भी संभव होगा हम लेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। और कल हम किसी और एक ऐसे विचारक के विचारों को पहले पढ़ेंगे जिसने हमारे आचार्य श्री जी के विचारों को प्रभावित किया, और वो एक चैतन्य मन दूसरे चैतन्य मन से जुड़ करके अपने संदेशों का किस प्रकार से संप्रेषण करता है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे युगमनीषी जी के द्वारा। तब तक के लिए आपको सबको जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मिलते हैं यहीं पे इसी जगह।